नमस्कार। आज बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। 5 लाख विद्यार्थी, 5 लाख वो इच्छुक जो इस परीक्षा को देने के लिए आए थे, उनके भविष्य पर फिर से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये वही परीक्षा है जो 26 दिसंबर को पहले होने वाली थी, फिर जनवरी में होने वाली थी, फिर अप्रैल में होने वाली थी, फिर 7 मई को होने वाली थी और अंततोगत्वा जब हुई तो पेपर लीक हो गया था। यह पहला वाकया नहीं है जब पेपर लीक हुआ है बिहार में। बिहार में पहले गणित का पेपर, बिहार में पहले अंग्रेजी का पेपर, उत्तर प्रदेश के भी यही हालात है, सबको याद है। अभी इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था और जिस पत्रकार ने दिखाना चाहा था उसको जेल भेज दिया गया था। यूपी टेट का पेपर सबको याद है किस तरह से लीक हुआ था और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया। यह सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ, आंध्र प्रदेश में एसएससी का पेपर लीक हुआ, नीट पीजी का पेपर लीक हुआ। तमाम वो ऐसे पेपर्स हैं जो लीक हुए और ये लीक हुए पेपर कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा देते हैं। और 1 मिनट के लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर दांव पर क्या लगा है। हिंदुस्तान की 65% आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। तो सबसे पहले तो इन युवाओं के लिए नौकरी निकलती नहीं है। जब निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है और इनकी उम्र बीत जाती है। ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं और कहां से पढ़ते हैं? इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शायद माँ बाप रात की एक रोटी कम खाते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं और नौकरी लग जाए। लेकिन जब नौकरी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, किसी किसी की उम्र निकल जाती है। तो 2-4 सवाल इस पे जरूर है कि इस हताशा से, इस निराशा से देश को निजात कैसे मिले। 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने मैनिफेस्टो में एक जॉब्स कैलेंडर की बात करी थी और उसमें हमने साफ तौर से कहा था कि जॉब का नोटिफिकेशन निकलने से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने तक एक अवधि तय होनी चाहिए, इतने दिनों में ये होना है। और कई बार ऐसा देखा गया कि पेपर इसलिए लीक होते हैं क्योंकि प्राइवेट प्रेस में प्रिंट होते हैं। अभी राजनीतिक संरक्षण की मैं 2 मिनट में बात करती हूँ। तो क्या प्रावधान होने चाहिए? अगर पेपर लीक हो गया तो सेकेंड बैच कैसे होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए, ये जो शुल्क दिया गया है, फीस जो भरी है लोगों ने, इसको कैसे नहीं लेना चाहिए अगर पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। और एक बात याद रखिएगा, बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, वहां रहते हैं, वहां खाने का खर्चा, पेपर जो है वहां जाकर देने का उस ट्रैवल का खर्चा, ये सब धरा रह जाता है अगर पेपर लीक हो गया। लेकिन क्या पेपर इस देश में राजनीतिक संरक्षण के बिना लीक हो सकता है? यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी टेट में हम सबने देखा, जो मुख्य अभियुक्त था वो रश्मि वर्मा, भाजपा की एमएलए बिहार की थी, उनको अंततोगत्वा रिजाइन करना पड़ा। उनके भाई थे। कहीं ना कहीं तार जो है वो राजनीतिक संरक्षण से जुड़े हुए हैं और इसीलिए जो हमने अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी वो वाजिब बात है, वो सही बात है, वो सकारात्मक सलूशन है। हमारा ये कहना था कि एक जॉब्स कैलेंडर बने, एक अवधि निश्चित हो, इस अवधि में नोटिफिकेशन से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक इतने दिनों में किया जाना है। अगर पेपर लीक होगा तो सेकंड बैच कब और कैसे होना है इसका प्रावधान हो। एक आयोग गठित हो जो सिर्फ इन्हीं मामलों को, अदालत में तो 50,000 केसेस पड़े हुए हैं, सिर्फ इन्हीं मामलों की समीक्षा करके फैसले सुनाए। और इसी तरह से आप देश के युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, अन्यथा एक बहुत बड़ा ग्रहण युवाओं के भविष्य पर लग चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में पेपर लीक होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है, हिमाचल में होता है। आखिर डबल इंजन की सरकारों में पेपर क्यों लीक हो रहा है? क्यों नहीं लोगों को डर है? क्यों नहीं लोगों को यह संज्ञान है कि हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसको रोकना पड़ेगा। पेपर लीक होने से सिर्फ एक युवा का हताश और निराश होना ही नहीं होता है, उसके पूरे परिवार की मानो जिंदगी थम जाती है। सालों बच्चों को पढ़ाते हैं, पेट काट के पढ़ाते हैं और फिर इसलिए चयन ना हो, तैयारी पूरी है, मेहनत पूरी है, इसलिए चयन ना हो क्योंकि कुछ लालचियों ने
भ्रष्टाचार के चलते इन युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगा दिया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन नए कानूनों का बनना भी अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।